जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में आज के सत्र 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन 1 से 12 श्लोक तक पारायण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। जय श्री कृष्ण बेन। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेन। બરાબર. બરાબર બરાબર, બહુ સરસ હતું. आज हम अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। 13वां श्लोक। नीरूबेन बने रहिए, अनम्यूट करता हूं आपको। महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो 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 भजन्त्यनन्यमनसो
ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। दो बार बोलेंगे। महात्मानस्तु अस्तु मां मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा ज्ञात्वा। भूतादिमव्ययम्। दोबारा। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण। महात्मानः तु, भगवान ने 12वें श्लोक में मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता करके बात करी थी। तो इन 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 सब की जो भत्सना करी थी भगवान ने, जो आसुरी प्रकृति के मनुष्य की निंदा करी थी, तो अभी परमात्मा की भक्ति का जो तत्व है उसको समझाने के लिए, भगवान के प्रभाव को जानने वाले और जो देवीय प्रकृति के आश्रित है, उच्च श्रेणी के भक्त है, उनके लक्षण हमें भगवान यहां बता रहे हैं। तो उनको भगवान ने महात्मान शब्द से विशेषण से संबोधन किया। वो महात्मा जन है। कौन? तू अगले श्लोक से कनेक्ट करते हैं। अगले श्लोक में किसका वर्णन किया था? राक्षसीम आसुरीम प्रकृति वाले। तो उनके कॉन्ट्रास्ट में, कंपैरिजन नहीं कहूंगा, उनके कॉन्ट्रास्ट में जो सात्विक प्रकृति वाले हैं, दैवी प्रकृति वाले हैं, वह महात्मा है। और ये महात्मा कैसे हैं? माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिताः। हे अर्जुन, वो मुझे देवी प्रकृति के आश्रित होते हुए भजन्ति, निरंतर भजन करते हैं, अनन्य मनसः, यानी अन्य मनसः, दूसरे किसी की भी बारे में नहीं सोचते हुए, पूरा पूरा मेरे में ही ध्यान लगाते हुए, मन रखते हुए, अन्य मनसः, मन कहीं और नहीं जाते हुए, मेरे में ही जिनका मन हमेशा रहता है, वैसे अनन्य मनसः। और ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो यहाँ राजा 3 बातें करी हैं। ये महात्मा कैसे हैं? नंबर 1, देवी प्रकृति के आश्रित हैं, यानी कि उनकी राजसी या तो आसुरी प्रकृति नहीं है, जैसे 12वें श्लोक में भगवान ने बताया था। तो तू शब्द से यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं। तो दैवी प्रकृति के आश्रित जो महात्मा जन हैं, वह पहले तो मुझे अनन्य मन से मुझे भजते हैं, भजन्ति अनन्य मनसः। और ये अनन्य मनस की भक्ति कभी होती है? ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, यानी मुझे सभी भूतों का ओरिजिन यानी सनातन कारण और मैं नाश रहित अक्षय स्वरूप हूं, ऐसा मुझे जानने के बाद अनन्य मन से भक्ति करते हैं।
यहाँ ये जो ज्ञात्वा शब्द का जो प्रयोग है, कृदंत है, जानकर, जानने के बाद, यानी कि भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा भजन्ति अनन्य मनसो, यानी सभी भूतों का मैं सनातन कारण हूं, सभी भूतों का उत्पन्न कारण हूं। आई एम द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ये जो जगत है उसका मैं ओरिजिन हूं। ये जानने के बाद और ये ओरिजिन होने के बाद, सी यहाँ इसकी अभी चर्चा हम करेंगे, बट क्योंकि अभी फ्लैश आया दिमाग में तो आपसे कह दूं कि जिसका क्या कहेंगे, एनीथिंग दैट इज बॉर्न और एनीथिंग दैट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस, इट हैज टू डाई, यानी उसका विलय है। लेकिन भगवान जो है वह, इसलिए भगवान ने क्लैरिफाई किया अव्ययम, मैं नाश्रयित अक्षर स्वरूप हूं। भूतादिम तो कह दिया कि भूतों का मैं आदि हूं, लेकिन जिसका आदि है उसका अंत भी हो सकता है। तो इसलिए भगवान यहाँ बहुत स्पेसिफिकली क्लैरिफाई करता है कि मैं भूतों का आदि जरूर हूं, लेकिन अंत नहीं हूं, क्योंकि आई एम इटर्नल, अव्यय हूं। ऐसा मुझे जानते हुए अनन्य मन से जो मेरी भक्ति करते हैं, जो देवी प्रकृति के आश्रित हैं, वह महात्मा जन है। ऐसी बात भगवान ने यहां करी है। वे इसको थोड़ा आगे समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये जो हमारे जो ज्ञानी जन जो कहते हैं ना कि भगवत गीता का जितना भी अध्ययन करो, कुछ न कुछ नया मिलता ही रहता है। दिने दिने नवम नवम, मोर यू गेट इन टू इट, जितना ज्यादा आप उसमें गहराई में उतरते हो, उतने और मोती मिलते जाते हैं। तो यहाँ मैं भगवान की क्लेवरनेस कहूं, होशियारी कहूं, जो भी कहूं, शब्दों के चयन में भी इतने परफेक्ट हैं, इतने केयरफुल हैं कि भूतादिम कह दिया, ज्ञातवा भूतादिम, फिर बोलेंगे कि अभी कोई लल्लू आएगा बोला आदि तो अब आदि है, तो जो आदि है उसका अंत भी होगा, तो फिर आप भगवान कैसे? तो फिर उन्होंने उसमें अव्ययम लिख दिया कि नहीं भाई, मैं आदि हूं लेकिन मेरा अंत नहीं है, मैं अव्यय हूं, आई एम परमानेंट, आई एम इटर्नल। इसको जानो। इज सो क्लियर, सो स्पेसिफिक। कभी कभी ये जब भी इतनी गहराई में जब भी सोचने लगता है ना, तो बिल्कुल गदगदित हो जाते हैं कि वाह, सच ए क्लैरिटी। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता। अगले श्लोक में आसुरी, राक्षसी, मोहिनी स्वभाव वाले मूढ़ लोगों का वर्णन किया था। तो इनसे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए तू का प्रयोग करते हो, जैसे मैंने आगे कहा कि महात्माओं की जो विलक्षणता है उसको यहां भगवान बता रहे हैं। अभी क्या कहा? दैवीम प्रकृतिम आश्रिता, दैवी प्रकृति के जो आश्रित हैं। ये प्रकृति में, अभी अगले श्लोक में आप देखेंगे पिछले वाले, तो उसमें राक्षसीम आसुरीम प्रकृतिम कहा गया था, बराबर। तो उसके सामने यहाँ देवीम प्रकृतिम करे। तो दैवी प्रकृति या तो दैवी संपत्ति जो है उसमें देव नाम है, वो जो परमात्मा का नाम है। यानी जो दैवी संपत्ति जो है वह परमात्मा की संपत्ति है। और परमात्मा सत हैं, अविनाशी हैं। और इस सत की प्राप्ति करने के लिए जो गुण और जो आचरण हमारे साथ में होंगे, उसके साथ
सत शब्द लगता है। यानी सत की प्राप्ति करने के लिए जो भी गुण हम डेवलप करेंगे तो उसके आगे सत प्रत्यय लगेगा। सत की प्राप्ति के लिए व्यवहार में जो भी आचरण हम करेंगे तो उसके आगे भी सत प्रत्यय लगता है। अभी देखिए भाषा की व्युत्पत्ति देखिए। तो गुणों के आगे सत लगा, सद्गुण, तो आप सद्गुणी हुए। आचरण के आगे सत लगा, सत आचार, सदाचार, आप सदाचारी हुए। तो सद्गुणी और सदाचारी व्यक्ति कैसा होगा? जो सत की प्राप्ति के लिए आवश्यक जो गुण है जो अपने में डेवलप करता है वो सद्गुणी। हमने खाली उसका सीधा साधा ट्रांसलेशन कर दिया सद्गुण यानी वर्चुअस। इट्स नॉट मेयरली वर्चुअस, वो तो इंसिडेंटल है, वो तो बाय द बाय आ जाता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जैसे हम जुटे रहते हैं तो ये जो सो कॉल्ड सद्गुण जो है, जो वर्च्यूज है, वो तो ऑटोमेटिकली हमारे में आ ही जाएंगे। लेकिन सद्गुणी व्यक्ति ऐसा है कि जो सत के साथ बने रहने के लिए आवश्यक जो गुण हैं उन गुणों को अपने में उतारने का प्रयत्न करता है, या तो जिसने उतारा है वह सद्गुणी है। और ये सद्गुण आने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज आचार, क्योंकि जैसे विचार वैसा आचार। तो यदि विचार हमारे सत हैं तो आचार भी सत बनेंगे, तो हमारा आचार भी सदाचार होगा, तो हम सदाचारी बनेंगे। यानी सद्गुणी और सदाचारी इस तरीके से बनते हैं। यानी जो सद्गुणी है, जो सदाचारी है, वो सबके सत के साथ जुड़े हुए हैं। सत भगवान है, इसलिए वो भी भगवत स्वरूप है। इसलिए यहां भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया। ये महात्मा है। तो ये दैवी प्रकृति का आश्रय लेना, यह परमात्मा का ही आश्रय लेना है। अब ये जो देवी संपत्ति जो है वो है क्या? कौन से गुण? ये सद्गुण क्या है, कहां से आए? एक, हाँ निर्विण, एक मिनट, हाँ निर्विण को कुछ पूछना है। बोलो बे। अभयम सत 16वां अध्याय है वो ना। हाँ, मैं आई एम कमिंग टू दैट, यस, थैंक यू। वही वही अभयम सत्य सत्सुदीप, ये पूरा, आई वॉज कमिंग टू दैट। थैंक यू बे। जय श्री कृष्ण। तो ये देवी संपत्ति क्या है, क्या? उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी हम 9वें अध्याय में हैं। 16वें अध्याय में 30 श्लोक भगवान ने बताए हैं ये देवी संपत्ति के। और उनका जब भी हम आत्मसात करेंगे तभी जाकर हम सद्गुणी बनेंगे, और तभी जाकर हम सदाचारी बनेंगे। और ये सारे जो गुण हैं वह परमात्मा ने हमें दे के रखे हैं। यानी जब ये मनुष्य दे दिया तो ये भी अंदर डाल के भेजा है, लेकिन हमने क्या किया? इन सब के ऊपर हमारे संसार की कामनाओं के बादल छा रहे हैं, तो एक 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 गुण अदृश्य हो रहे हैं। सो यू आर बोर्न विथ 100, अभी उसको 90, 80, 50, 30 करने का जो सत्कार सत्कर्म है वो हम कर रहे हैं। एक एनालॉजी, यानी कि एक बात आ रही है मन में। अभी जो स्टेटमेंट मैंने किया, वे जब भी हम आते हैं मनुष्य का देह धारण करके, तो ये जो सारे सद्गुण हैं वो परमात्मा हमको देकर भेजते हैं। बराबर? पूछोगे कि उसकी प्रूफ क्या? प्रूफ आपको बताता हूं।
नया जन्मा हुआ बच्चा, ताजा, फिर किसी का भी हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, क्रिश्चियन का हो, गोरे का हो, काला का हो, अफ्रीकन हो, इसका हो, उसका हो, एनी चाइल्ड, न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक स्माइल आपको देगा, हमारा हमारा क्या उसके प्रति रिएक्शन होता है? विल बी हैप्पी। क्यों होता है? क्योंकि वो परमात्मा का स्पर्श करके आया है, री इंजीनियरिंग हो गया है उधर। और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो बच्चा, धीरे धीरे ये संसार की जो छाया है उसके ऊपर लगने लगती है, तो धीरे धीरे ये एक एक सद्गुण अदृश्य होते जाते हैं। तभी हमको क्या करना होगा? जब 16वें अध्याय में जाएंगे तभी, कि वी हैव टू रियलाइज कि ये हमारे पास है। तो कहाँ कहाँ हमने उसके ऊपर पोता लगाया है, उसकी एनालिसिस करते हुए अपने आप को उजागर करना पड़ेगा। अरे પછી ઉટકવાનો વારો આવશે 16મા અધ્યાયમાં। तो इन गुणों का हम आश्रय ले या न ले, इट इज फॉर अस, हमारे पर डिपेंडेंट है। भगवान बोलते मैंने तो आपको दे दिया है, उपयोग करो न करो आपके मन की मर्जी की बात। और इन गुणों का उपयोग करते हुए जो परमात्मा की ओर गति करते हैं, अग्रसर रहते हैं, वह अपना कल्याण करते हैं। कौन कहता है कि अध्यात्म मुश्किल है या डिफिकल्ट है? सी, वन इज डिस्कवरी और अनदर इज इन्वेंशन। डिस्कवरी यानी खोज, और इन्वेंशन यानी उत्पत्ति, नया बनाना। इफ यू मेक समथिंग न्यू, इट इज इन्वेंशन। वैसे इस जगत में आप देखने को जाओ तो इन्वेंशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्या? सब कुछ खोज ही है, उत्पत्ति, इट इज ऑल डिस्कवरी। लेकिन खोज किसकी कर सकते हैं हम? समथिंग विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टेंट, जो पहले से ही विद्यमान है। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश निश्चित है। कि जो हम इस संसार को कहते हैं या तो इस ब्रह्मांड को कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तो इसलिए ब्रह्मांड का नाश निश्चित है। लेकिन खोज इसकी है कि जो है हमेशा, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन डिस्कवर इट। और यह सत्य है। यानी ये संसार का प्रलय भी हो गया, लेकिन सत्य की खोज आप तभी भी कर सकते हैं। तो सत्य क्योंकि हमेशा है, सत्य क्योंकि इटर्नल है, अव्ययम है, भगवान ने यहां कहा है, इसलिए सद्गुण और सदाचार जो है उसको तो हम कभी भी आत्मसात कर सकते हैं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी देयर। हमें करना क्या है? वी हैव टू डिस्कवर इट। और आई कैन ऑल्सो से कि वी हैव टू रीडिस्कवर इट, चलो ऐसा कहते हैं। और इसके लिए बहुत अच्छा शब्द है हमारे शास्त्रों ने दिया है, प्राप्तस्य प्रापणम। जो मिला हुआ है उसी को हमें आत्मसात करना है। इसका एग्जाम्पल आपको बार बार दिया गया है। આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે, કાકમાં છોકરોને ગામ ગોતે। લ્યો હાલો, આ એમ એક્સપ્લેનેશન, પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપણમ।
ऑफिस जाने की आप हड़बड़ी में हैं, लेट हो गया है, घर वाले ने आपका टिफिन तैयार करके जैसे तैसे आपको हाथ में पकड़ा दिया जबरदस्ती, और आप दौड़ रहे हैं, और जाते जाते जहाँ आप चाबियां टांगते हैं, वहां से गाड़ी की चाबी लेकर आपने जेब में डाली और निकल गए बाहर। वो नॉर्मली आपकी आदत है कि आप दरवाजा राइट हैंड में तो खोलते हैं, तो खोलते समय बाजू में ही वो चाबी का ये है, तो वहां से लेफ्ट हैंड से वो चाबी लेकर जेब में डाल देते हैं और निकल जाते हैं। ये आपकी रोज की आदत है। तो उस दिन क्या हो गया कि वो घर वाले के साथ थोड़ी टिफिन ले जाना नहीं ले जाने की मगजमारी में आपने वो चाबी बाएं हाथ से लेने के बजाय दाएं हाथ से लेकर दाहिने जेब में डाल दी और चले गए नीचे। अभी रोज की आदत है, तो हाथ तो कहाँ जाएगा, बाई जेब में जाएगा। तो गाड़ी की चाबी निकालने के लिए आप बाएं बाई जेब में हाथ डालते हैं, चाबी नहीं है, किधर गया किधर गया किधर गया। ऐसा ऐसा किया, फोन किया घर में बीवी को, अरे भाई वहाँ गाड़ी की चाबी पड़ी है, वो तो बोलती है नहीं है यहाँ, तो गाड़ी की चाबी गई कहाँ। फिर ढूंढ रहे हैं, और दाई जेब में हाथ डाला तो वहां पड़ी है, दाई जेब में गाड़ी की चाबी पड़ी है। तो गाड़ी की चाबी तो अपने पास ही थी। क्या हुआ, प्राप्तस्य प्रापणम, जो ऑलरेडी था उसको आपने डिस्कवर किया। गाड़ी की चाबी नहीं तो नहीं बनाई, कहीं से नहीं नहीं थी, इट्स ऑलरेडी देयर विथ यू। दिस इज प्राप्तस्य प्रापणम, ये खोज है। यानी ये सद्गुण हमारे में ही, हमारे किसी जेब में पड़े हैं, लेकिन हम दूसरी जेब टटोल रहे हैं, या तो टटोलते ही नहीं, सीधा फोन करके घर में बीवी को फायर करते हैं, अरे तुम कहाँ चाबी रख दिए हो, तो पता नहीं चलता, ये होता है, ध्यान रखो तुम। अरे भैया देखो तो सही, हमारे पास ही है। तो ये प्राप्तस्य प्रापणम। अभी मजा क्या आता है मालूम है, कि ये जो सद्गुण है भगवान ने हमको दे के भेजे हैं, बराबर ना। हम हमारे में कभी ऐसे कोई सद्गुण दिखाई देने लगे लोगों को, बराबर, तो हम क्या सोचते हैं कि आई हैव रिकंडीशन माई सेल्फ, आई हैव री इंजीनियर्ड माई सेल्फ, और इसलिए मेरे में सद्गुण दिख रहे हैं। यानी कि ये सद्गुण जो हैं वह हमने उपार्जित किए अपने पुरुषार्थ से। आई हैव स्ट्राइव टू बिकम नाइस। एग्जाम्पल, पहले आप बहुत गुस्सा करते थे, बराबर, बहुत गुस्सा कर, मैं भी करता था। हो। अभी आप शांत हो गए, धीरे धीरे धीरे। तो दो बातें हो सकती है, क्या, एक तो आप अपना कॉलर ऊंचा करके देखो, पहले मैं कितना गुस्सा करता था, अभी मैं शांत हो गया, सी आई हैव स्ट्राइव्ड, ये मैंने पुरुषार्थ किया अपने आप को शांत करने का, गुस्सा छोड़ दिया मैंने। अरे भैया गुस्सा आपने छोड़ा नहीं है, भगवान ने तो आपको शांत ही भेजा था। ये गुस्सा करने की जो प्रकृति है, जो आपने अपने पर ओढ़ ली थी। નઠારા તો આપણે થતા શીખ્યા, ભગવાને તો સારા કરીને જ મોકલ્યા છે, सदगुणी ही भेजे हैं, दुर्गुण तो हमने इकट्ठे किए हैं। तो जब ये सद्गुण हमारे में दिखाई देते हैं, तभी यदि हम ये समझे कि ये सद्गुण हमने अपने पुरुषार्थ के द्वारा, वी हैव अर्न देम, हमने उपार्जित किया है, तो यह सद्गुण हमें अभिमानी बनाएंगे। आई एम सो नाइस, आई एम सो काइंड, आई एम सो कंसिडरेट, आई एम सो कंपेशनेट, ब्ला 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 ब्ला।
अरे भैया, सब कुछ दे के ही भगवान ने भेजा है, बट यू बिकम अनकाइंड, यू बिकम नॉन कंपेशनेट, यू बिकम एंग्री, यू बिकम दिस, यू बिकम दैट। वो हम बने हैं। तो पुरुषार्थ हमने कहाँ किया? दुर्गुण को अपनाने में, सद्गुण को अपनाने में नहीं। सद्गुण तो हमारे डिफॉल्ट है, नेचर। और जब हम ये सोचते हैं कि ये सद्गुण हमने हमारे पुरुषार्थ से उपार्जित किए हैं, तो ये हमें अभिमानी बनाते हैं। और यदि हम ये सोचे कि ये हमारी व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं, इफ यू कंसिडर दैट यू हैव अक्वायर्ड इट, तो यू विल लूज इट, उसका नाश है। इसी इसमें क्या होता है कि फिर एक प्रकार की कंपैरिजन आ जाती है, तुलना आ जाती है कि औरों से मैं अच्छा हूं। एक डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं, करके देखिए। मैं 24 घंटा भी नहीं बोलूंगा, 10% ऑफ दैट, 2 ही घंटा। एक प्रण ले लीजिए कि भाई 9 बजे क्लास खत्म होगा, 2 घंटा, 9 से 11, मैं मात्र और मात्र सत्य ही बोलूंगा या तो बोलूंगी। कर लो, एकत्र कर लो, देखो कितना मजा आता है। क्लास पूरा होगा, 9:15 किसी का फोन आएगा, अरे कल हमारे यहाँ आप आने वाले थे, नहीं आए। अरे नहीं बहन, मुझे कुछ यहाँ कुछ आता। हो गया झूठ, बहानाबाजी शुरू हो गई। ऐसा खटाक आता है। एक एक घंटे का व्रत लेके देखिए कि 1 घंटा मैं जो भी बोलूंगा सिर्फ सत्य ही बोलूंगा। इम्पॉसिबल। ये सद्गुण जब ये हमारे में आते हैं ना, तभी अभिमान पैदा होता है। तो ये जो गुण हैं, वो भगवान के दिए हुए हैं। इसको यदि हम एक्नॉलेज करेंगे, तो अभिमान पैदा नहीं होता, भगवान में हमारी श्रद्धा बनती है। तो भगवान का आश्रय जितना हम लेंगे, उतना हम सरल बनेंगे। अभिमान हमारे में जो भी है वो सब निकल जाएगा। क्या? ये मैं मात्र एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये हकीकत नहीं है। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ये हमारी नीरू बेन है, बराबर है। भगवत गीता के श्लोक का बहुत अच्छा पारायण करती है। अभी वो ऐसा समझा कि मैंने ये सब मैंने सीखा है, मुझे आता है, सी आई 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 हैव लर्नड इट। तो क्या होगा? अभिमान आएगा। लेकिन वही नीरू बेन ऐसा समझ, ये भगवत कृपा है, परमात्मा की कृपा है, तो उनकी कृपा से मेरे में आया। तो क्या होगा? परमात्मा के प्रति उनकी श्रद्धा दृढ़ीभूत होगी। तो जितनी बार नीरूबेन यहाँ पारायण करेंगे, उतनी बार उनको अपना अभिमान नहीं, उनको परमात्मा की याद आएगी। ये श्लोक मैं अच्छा पारायण करती हूँ कि बजाय परमात्मा की मेरे पर कृपा है। यानी जीवन में कहीं भी परमात्मा को देखने के लिए जहां जहां सद्गुण हमें दिखते हैं, वो सारे सद्गुण जब भी दिखते हैं, तभी परमात्मा को याद करें। 24/7 परमात्मा का आपके सामने ही हाजिर है। पच्ची काल वाली त्रिकाल संध्या करने की जरूरत नहीं है। दिन में 3 ही बार भगवान को याद करो, नहीं, 24/7। तो दैवी संपत्ति जब भी अधूरी होती है तो अभिमान पैदा होता है, क्योंकि ये हमने खुद प्राप्त किया है ऐसा समझते हैं। लेकिन जब ये दैवी संपत्ति पूर्ण रूप से हमारे में उजागर हो जाएगी, तो हमारा अहंकार बिल्कुल निर्मूलन हो जाएगा।
और जब भी आप ऐसा कहने लगे कि मेरे में पहले बहुत गुस्सा था और अभी मैं गुस्सा नहीं करता हूं, कम वॉट में, आई हैव लर्न टू कंट्रोल माई सेल्फ, तो हमारे मन में एक ऐसा भाव रहेगा कि मैं तो कभी गुस्सा नहीं कर सकता हूं, मैं तो शांत व्यक्ति हूं। अभी ये कहने के पीछे मकसद क्या है? आप अपनी महिमा मंडन कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू प्रेज योर सेल्फ। आत्मश्लाघा ही है ना। मैं गुस्सा नहीं करता किसी भी परिस्थिति में। आप मुझे कितना भी उकसाओ, कितना भी ये करो, ये करो, इरिटेट करो, मैं गुस्सा नहीं करता। व्हाट आर यू डूइंग? आत्मश्लाघा कर रहे हो। और आत्मश्लाघा से कोई बड़ा पाप नहीं है। सो देवी संपत्ति हमारे में प्रकट तभी होगी जब उसके पीछे का हमारा उद्देश्य केवल और केवल मात्र भगवत प्राप्ति का है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस संसार से मुझे हो सके उतना पीछा छुड़ाना है। બધા સારું મુહૂર્ત જોઈ રાખજો, આપણે બધા સંન્યાસ લઈ લઈએ। मन से पीछा छुड़ाना है, तन से नहीं। भगवान ने तन से संन्यास लेने को अर्जुन को भी मना किया है। हमको तो मालूम है भगवत गीता का तो बैकग्राउंड परिप्रेक्ष्य ही है। अर्जुन ने बार बार कहा कि मैं संन्यास ले लूं, बार बार कहा कि मैं संन्यास ले लूं। कोई बोल रहे चुप बैठ इधर, हाथ पकड़ के खींच के खड़ा किया। तो हमें भी संन्यास संन्यास लेना नहीं है, लेकिन संसार के साथ का जो हमारा घना नाता है, एकदम मजबूत पकड़ जो संसार के साथ है, उसको मेंटली अंदर, ये बात बार बार यहाँ होती रहती है और उसको रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि दिस इज वन थिंग विच नीड्स टू बी हैमर्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बार बार इसकी प्रतीति होनी चाहिए। अंदर की स्विच जो हमारी है, वो मोटर अंदर चलनी चाहिए कि भाई चलो, ये संसार के साथ का हमारा संबंध है, ठीक है। एक बात आपसे बार बार मैं करता हूं और आज वापस दोहराने का दिल करता है। आप सबको ये चाबी भी दे के रखी है कि भाई आप अपने जितने भी सगे संबंधी हैं, मित्र वर्ग हैं, उन सबको पहले से ही कहते रहे। उसमें कोई शर्माने की कोई बात ही नहीं है। अध्यात्म का अध्ययन, भगवत गीता का अध्ययन करना इज नॉट समथिंग विच इज शेमफुल। बराबर है, सत्कर्म है ना। तो आप जो सत्कर्म कर रहे हो उसके बारे में लोगों को बोलो ना कि भाई शनिवार रात को 8 से 9 मेरा भगवत गीता का अध्ययन है, आई एम नॉट अवेलेबल। ये जब भी जरूरत पड़े तभी नहीं कहना है। जब भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल कोर्स में कहते रहना है लोगों से, नहीं બેન શનિવારે તમારે છે ને 8 થી 9 ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ હોય ને, એટલે હું એમાં બેસી જાઉં। एक नॉर्मल बाय द बाय, बात बात में कर, यानी यू हैव टू कीप ऑन कन्वेइंग दिस मैसेज टू द पीपल कि भाई सैटरडे 9 to 10 यू आर नॉट अवेलेबल, सैटरडे 9 to 10 यू आर नॉट अवेलेबल। तो क्या होगा? आपके मित्र, आपके सगे संबंधी जो भी हैं, वो सबके मन में एक बात तो आ जाएगी, भाई दिस पर्सन इज नॉट अवेलेबल ऑन सैटरडे 9 to 10। और फिर कभी कोई आइन मौका आ गया और उसने बोल नहीं आपको तो आना ही पड़ेगा, ये है मेरा तो भगवत गीता हाँ 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 आपका भगवत गीता, हाँ वो तो मैं भूल गया, ठीक है ठीक है, फिर उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन यदि उसके मन में इंप्रेशन नहीं है और ए पर्टिकुलर, और फिर हम क्या करते हैं? आप लोगों में से कई लोगों के मैसेजेस आते हैं,
અનિવાર્ય કારણોસર આજે ક્લાસમાં વર્ગમાં હાજરી નહીં આપી શકાય તો ક્ષમા કરજો. ये अनिवार्य कारण को कैसे निपटाना, इसकी ये नो हाव है, गुरु चावी है. आप सभी संसारी है, बराबर है. मैंने संन्यास नहीं लिया है ना, मैं भी संसारी हूँ. मेरे भी सगे हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, ये है, सब सभी की बर्थडेज होती है, सभी के यहाँ होता है, किसी न किसी के मरण भी होता है. मेरे भी सगे संबंधी जो जो आपके साथ होता है सभी मेरे साथ होता है. आपने कभी देखा आई एम एब्सेंट फ्रॉम द क्लास? जरा टटोली अपने दिमाग को. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 100 में से एक दो, व्हाट इज द परसेंटेज? और आप अपना परसेंटेज देख लीजिए. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि ये कमिटमेंट रहना जरूरी है. लोगों को बोल के रखो ना, वो सैटरडे 8 to 9 आई एम नॉट अवेलेबल, बात खत्म. यानी द पॉइंट वेयर वी स्टार्टेड दिस डिस्कशन इज कि हमारे में दैवी संपत्ति तभी प्रकट होती है जब भी उसका उद्देश्य मात्र और मात्र भगवत प्राप्ति का है, कि हमें परमात्मा के साथ जुड़ना है. उसके लिए जो भी जरूरी एक्टिविटी है वो मैं करूंगा या तो करूंगा. यानी इन योर एबीसी एनालिसिस लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज है, वो प्रायोरिटीज में भगवत प्राप्ति का जो उद्यम है वो जितना ऊपर आता जाएगा वैसे वैसे सारी चीजें गौण होती जाएंगी. तो संसार को छोड़ना है तो ऐसा संन्यास लेना भाग जाने का नहीं है, लेकिन संसार की प्रवृत्तियों की सतत एबीसी एनालिसिस करते 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 इफ यू कीप ऑन चेंजिंग अवर प्रायोरिटीज और भगवत प्राप्ति को जितना प्राधान्य देंगे, जितनी प्रायोरिटीज ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे ऑटोमेटिकली बनता जाएगा. और जब भी देवी गुणों को आश्रय लेते हैं ना तो फिर अभिमान नहीं आता है, सरलता आती है, निरभिमानता आ जाती है. और भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन है वो साधन के साथ बने रहने का नित्य नया उत्साह आता है. आवर एंथुजियाज्म इंक्रीजेस. और अगले श्लोक में जो भगवान ने बताया था कि भगवान से विमुख होकर उत्पन्न होने वाले और क्योंकि उत्पन्न हो रहे हैं इसलिए विनाश होने वाले हैं, नाश होने वाले हैं, यानी उत्पत्तिशील और विनाशशील भोगों के साथ या तो ऐसी सांसारिक चीजों के साथ जो लगे हुए हैं वह अल्पात्मा है या तो मूढ़ है. वो भगवान ने 12वें श्लोक में बताया था. अभी ये संसार के साथ हमें जोड़ने वाली 3 प्रमुख चीजें हैं. इसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा. प्राधान्यतः और अदर आई विल से एक्सक्लूसिवली ये 3 चीजें ही हमें संसार से जोड़ के रखती हैं. और इनके 3 के जो बॉन्ड है संसार के साथ के, जितने आप उसको शिथिल करते जाओगे, वीक करते जाओगे, उतना आप परमात्मा की ओर चलोगे. और ये 3 चीजें क्या है? कुछ नया नहीं बता रहा हूं, सेम थिंग, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल. संतति, संपत्ति, कीर्ति. आप अपनी दिनचर्या का कोई भी कार्य आप एग्जामिन कर लीजिए, ये 3 में से एक ड्रॉअर में ही आप उसको डालोगे. संतति यानी क्या? रिलेशंस. नॉट ओनली प्रोजेनी, खाली बच्चे नहीं. संतति यानी रिलेशंस. संपत्ति यानी आर्थिक वेलबींग, मटेरियल वेलबींग. खाली पैसा कमाना, मटेरियल वेलबींग में जो जो भी आता है सब सब संपत्ति में आएगा. और तीसरा क्या है? कीर्ति. भाई આટલા વર્ષથી રિલેશન છે તો રાખવું જ પડે નહીં, અમારે ઘરે પછી આપણે ન જઈએ તેને ખરાબ લાગે ને, ક્યાં हुआ? कीर्ति.
आइदर इट गोस इनटू संतति ड्रॉअर और इट गोस इनटू कीर्ति ड्रॉअर। ये तीन में से एक ड्रॉअर में ही जाएगी आपकी एक्टिविटी, जरा देखिए। और ये संतति, संपत्ति और कीर्ति को जो जितना ज्यादा प्राधान्य देते हैं वह इतने ज्यादा मूढ़ हैं। ये 12वें श्लोक का रेफरेंस इसके साथ कनेक्ट करते हैं। आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मैं इसलिए बोल रहा हूं, उसमें भी ये तीन में से एक ड्रॉअर आपके लिए प्राधान्य बन गया। मैं बड़ा भागवत कथाकार बन गया और मेरी कथाएं सतत चलती रहती और एक कथा के मैं कम से कम 20 लाख रुपया लेता हूं, तो आप संपत्ति के ड्रॉअर में अपनी सारे प्रवृत्तियों को डाल रहे हैं। और जितना आप ज्यादा करेंगे उतनी आपकी मूर्खता बढ़ती जाती है। सेम थिंग अप्लाइज टू कीर्ति। अपनी कीर्ति के लिए, अपना बड़प्पन बनाने के लिए, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो भी प्रवृत्ति आप करो, भले वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति भी हो, लेकिन उसके पीछे यदि मकसद अपना नाम बनाने का है तो वो भी मूढ़ता है। संतति, संपत्ति, कीर्ति, ये तीनों चीजों का जब ये मोह छोड़ेंगे तभी ये मूढ़ता जाएगी। और ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो करना क्या है? हमें महात्मा बनना है, महत के साथ संबंध बनाना है, सत के साथ संबंध बनाना है। ये जो मिथ्या है उसके साथ हमारा जो संबंध है उसको मानसिक तौर पे धीरे 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 कम करते जाएंगे तो हम सत की ओर आगे बढ़ेंगे, परमात्मा के साथ घुल मिल जाएंगे। महात्मा महान परमात्मा महान है, उनके साथ संबंध जोड़ेंगे, यानी कि वो महान परमात्मा के संबंध जोड़ने वाला जो जीवात्मा है उसको भगवान ने यहां कहा महात्मा। तो हम सब महात्मा बन सके ऐसी एक भगवान से करुणा की याचना करते हुए और एक मन में एक निश्चय करते हुए कि हमारी जो सारी भी प्रवृत्तियां रहेंगी यह महात्मा बनने की ओर रहेगी, ऐसा एक मन में धारणा करते हुए आज के सत्र को हम यहाँ विराम देंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय को में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।